Yes, we are live. Good morning, all, and welcome Dr. Shashank Shah for today's session. I'm very happy to announce that LOC has started a health series, and we will have an expert talk in this series every time. आज का हमारा विषय है ओबेसिटी और कैंसर. डॉक्टर शाह जो कि पिछले 30 साल से ओबेसिटी, कैंसर और हर्निया के स्पेशलिस्ट रहे हैं, तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि ओबेसिटी और कैंसर का क्या रिलेशन है, और फिर हम उन्हीं से ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के बारे में सुनेंगे. अगर आपके और कोई भी डाउट्स हो, हम तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे ये सेशन में. फिर भी आप हमारे ये प्रोग्राम को लाइक और आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए. हम लोग फिर से आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे. तो सर, वेलकम टू दिस शो एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आज संडे के दिन आपने ये टाइम निकाल के हमारे लिए सेशन अरेंज करवाया है एंड यू एक्सेप्टेड द इनविटेशन. सर, फॉर आई वुड लाइक टू नो कि ओबेसिटी क्या होता है, मतलब उसको बीमारी बोलते हैं, तो ये कैसी बीमारी है और इसका क्या इलाज होता है? Thank you, Radhika, for the kind introduction. Greetings from LOC. ये ओबेसिटी ऐसी बीमारी है जिसका किसी के लॉजिक से जवाब नहीं मिलता है. बहुत सारे लोग होते हैं डाइट कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, पर उनका वजन कम नहीं होता, बढ़ते ही जाता है. और ऐसे भी लोग होते हैं जो सब कुछ खाते हैं पर वजन नॉर्मल होता है. और ये होता है उनके जीन्स, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, ये सब की इंटरेक्शन के साथ. और इसीलिए ओबेसिटी को जेनेटिक, एनवायरमेंटल, हार्मोनल बीमारी बोलते हैं, जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, स्टमक इंटेस्टाइन का फंक्शन, हार्मोन का फंक्शन ज़्यादा काम करता है. और इसीलिए ओबेसिटी ये बीमारी को साइंटिफिक ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है. ओके सर, हमें तो पता है कि ओबेसिटी से हार्ट की तकलीफ, डायबिटीज, बीपी, ये तो सब नॉर्मल लोगों को, हम सबको पता है. पर आज हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप बोल रहे हो कि ओबेसिटी और कैंसर का क्या संबंध है? ओबेसिटी की वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है. ऐसे बहुत सारे टाइप के कैंसर्स हैं कि हर एक 1%, 2%, 3% BMI इंक्रीज से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है. लोगों को ये पता नहीं होता है कि ओबेसिटी भी कैंसर का एक रीजन हो सकती है, पर रिसर्च में ये पता चला है. एक स्टडी में बोलना चाहूँगा कि SOS स्टडी है, जहाँ पे उन्होंने 2000 बेरियाट्रिक सर्जरी वाले पेशेंट लिए और 2000 ऐसे लिए जिन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं की. और 20 साल के बाद पता चला कि जिनका वजन बेरियाट्रिक के साथ कम हुआ था, उनमें कैंसर भी कम था और कैंसर के रिस्क और कैंसर का मॉर्टेलिटी भी बहुत कम था. ओबेसिटी में ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम, ओवरी, प्रोस्टेट, कोलोन, मेनिंजियोमा, बहुत सारे कैंसर से प्योरली ओबेसिटी की वजह से होते हैं. सिर्फ कैंसर नहीं, कैंसर का रिकरेंस, कैंसर का रिजल्ट, कैंसर का ट्रीटमेंट, ये सभी के ऊपर ओबेसिटी का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है. तो कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ या पहले ओबेसिटी की ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं, और कैंसर टालने के लिए भी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. मुझे एक पूछना था, जैसे अभी आपने बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में बोला, तो जो पेशेंट कैंसर से ठीक हो चुके हैं फॉर आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, तो उनको ये बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जिनका कैंसर ठीक होके 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, उनको और कोई रेसिडुअल डिसीज नहीं है, उनके पेट स्कैन में सब नॉर्मल है, और उनको फिजिशियन, उनको सर्जन बोलते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट क्यूरेटिव स्टेज में थे, उनका अगर वजन ज़्यादा है तो उनकी बेरियाट्रिक सर्जरी रेकमेंड करते हैं. क्योंकि अगर वजन बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं, सोनोग्राफी में कुछ नहीं दिखता, एक्सरे का इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट होता है. उसकी जो दवाई होती है वो वजन के हिसाब से उसका डोज देना मुश्किल होता है. बहुत बार कैंसर अगर बहुत ओबीस पेशेंट में हुआ तो कीमोथेरेपिस्ट को मेडिसिन डोज अच्छे डोज में देना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से भी रिजल्ट कम आता है. ओबेसिटी के साथ डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी होती है, उससे कैंसर की ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाती है. ओवरऑल पेशेंट के लाइफ, पेशेंट का रेजिस्टेंस, सब इम्पैक्ट करता है.
तो अगर इसके पहले ही ओबेसिटी की ट्रीटमेंट कर ले, ज़्यादा अच्छा होता है, ट्रीटमेंट आसान होती है, रिजल्ट्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। पर फिर भी अगर कैंसर ठीक होने के बाद अगर मॉर्बिड ओबेसिटी हो तो उसको भी ये बेरेटिक सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। ओके, ओबेसिटी से कैंसर क्यों होता है? मतलब कैंसर हो गया तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर ओबेसिटी है तो वो कैंसर कैसे और क्यों हो सकता है? ये ओबेसिटी से कैंसर क्यों होता है ये जानना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल थॉट प्रोसेस में ये समझता नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। अगर कोई ओबेसिटी का पेशेंट है जिसको हाइपर एसिडिटी है, रिफ्लक्स डिसीज है, इसका मतलब पेट के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो एसिड ऊपर उसके इसोफेगस में आता है और ये क्रॉनिक रिफ्लक्स क्रॉनिक इरिटेशन में कन्वर्ट होके उससे इसोफेगस का कैंसर हो सकता है। ओबेसिटी के साथ में फैट जो होता है उससे बहुत सारे हार्मोन सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं। फैट को बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ऑर्गन समझते हैं। उसमें से बहुत सारे हार्मोन तैयार होते हैं, जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन। और ये क्या करते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, जब अपनी कोई भी सेल होती है वो 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड होने लगती है और इसकी डिवीजन बहुत ज्यादा होती है तो उसको उसका एक ट्यूमर बन जाता है, फिर उसको ट्यूमर या कैंसर समझते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस बॉडी में अगर तैयार हुआ जिससे सेल का डिवीजन बढ़ गया तो कैंसर होने का चांस बढ़ता है। सॉरी, ओबेसिटी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। फैट सेल्स में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हमेशा चालू रहता है, उसकी वजह से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब क्रॉनिक इरिटेशन टू टिश्यू, इससे टिश्यू डिवीजन बदल जाती है। इंसुलिन जो बॉडी में होता है, इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों का काम होता है कि सेल्स को बढ़ाना, 1 से 2 करना। पर ये नॉर्मल लेवल में चलना तो ठीक है, पर ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ओबेसिटी से जो हार्मोन तैयार होते हैं वो इंसुलिन के एक्शन रोक देते हैं, इसलिए बॉडी ज्यादा इंसुलिन तैयार करती है जिसको हाइपर इंसुलिनिमिया बोलते हैं। ये हाइपर इंसुलिनिमिया या हार्मोनल ग्रोथ से सेल की डिवीजन और बढ़ जाती है और कैंसर का चांस बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ओबेसिटी में बहुत सारे सेक्स हार्मोन भी बदलते हैं और इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाती है। उसकी वजह से ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम या बाकी सब ऑर्गन्स के कैंसर बढ़ सकते हैं। और ऐसे ओबेसिटी में बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रिसर्च में ये पता चला है कि ओबेसिटी ये ऐसी बीमारी है जिसमें हार्मोन बढ़ते हैं जिससे कैंसर का चांस बढ़ता है, इस्ट्रोजन जैसे, जिससे इंसुलिन और ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस बढ़ते हैं जिससे सेल डिवीजन बढ़ती है, उससे कैंसर हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से भी कैंसर की टेंडेंसी बॉडी की बढ़ती है। रिफ्लक्स डिसीज जैसी बीमारी से भी कैंसर की बीमारी बढ़ती है। और इतना ही नहीं, अगर वजन ज्यादा हो तो बहुत बार डायग्नोसिस में ये दुखता है, ये तकलीफ होती है, इतनी सारी तकलीफें होती है कि उसमें शायद कैंसर का सिम्टम इग्नोर हो सकता है। डायग्नोसिस में भी बहुत सारे फैट की वजह से कैंसर का डायग्नोसिस शायद हो भी नहीं सकता है। और इसीलिए बोलते हैं कि ओबेसिटी की वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। जितने ज्यादा साल की ओबेसिटी हो उतना कैंसर होने का चांस है, इसलिए ओबेसिटी को वक्त पे ट्रीट करना एकदम जरूरी है। जिनकी फैमिली में बहुत कैंसर की हिस्ट्री हो और उनकी सिबलिंग्स का अगर वजन ज्यादा हो तो उनको कैंसर होने का चांस डबल ही ज्यादा होता है, क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है और ओबेसिटी से भी वो स्टिमुलेट होता है। ये सबको समझना है कि ओबेसिटी और कैंसर का एक रिलेशन है। हम हर एक चीज टालना चाहते हैं जिससे किसी को कैंसर हो जाए, क्योंकि कैंसर तो खतरे वाली बीमारी है, जान का खतरा होता है और सबको डर लगता है। वैसे ही ओबेसिटी से भी डरना जरूरी है, उसको वक्त पे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उससे भी कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है।
थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया कि ओबेसिटी और कैंसर, मतलब आप कहना चाहते हो कि जैसे हम लोग कैंसर से डरते हैं, बीमारी है, कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उसी तरह से ओबेसिटी भी एक खतरनाक बीमारी समझ के उसका इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए। यही मतलब दिस इज अ वेरी गुड मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। आई वुड लाइक टू नो कि अभी हमने ट्रीटमेंट तो आपसे के साथ बात करके समझ में आया कि दोनों के लिए ट्रीटमेंट है, मतलब ओबेसिटी के लिए भी और कैंसर के लिए भी। पर क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये दोनों भी टालने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने क्या केयर लेनी चाहिए, एंड ऑल्सो इन दिस पैंडेमिक? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसको टालना एकदम जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है। प्रोटीन इंटेक, फाइबर इंटेक, जो भी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जैसे रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, उसका कंजम्पशन ज्यादा होना जरूरी है। ओबेसिटी जैसे ही शुरू होती है उसी टाइम पे अटैक करके उसको प्रिवेंट करना जरूरी है। और अगर वो स्टेज चली गई हो तो भी ओबेसिटी को साइंटिफिकली ट्रीट करना पड़ता है। उसमें शायद डाइट, लाइफस्टाइल के साथ कुछ मेडिकेशंस होते हैं, एंडोस्कोपिक बलून होता है। उससे आगे अगर ट्रीटमेंट हो तो उसके लिए मेटाबॉलिक एंड बेरेटिक सर्जरी होती है। ओबेसिटी के साथ जो भी बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, जॉइंट पेन, उनको भी ट्रीट करना जरूरी है। और ये अगर साथ में वक्त पे ट्रीट करके प्रिवेंट करते हैं तो अगली लाइफ में क्वालिटी भी सुधर जाती है। आप सुखी और सुंदर और हेल्दी भी हो जाते हो, पर आपकी फैमिली में कैंसर का चांस भी कम हो जाता है। और ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है। उनको जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम सुनकर अपनी ओबेसिटी का इलाज करना है और कैंसर का चांस कम कर देना है। ये हर एक 5% बीएमआई के इंक्रीज से सर्टन कैंसर का इंसिडेंस 20% बढ़ जाता है। कैंसर तो थिन लोगों में भी होता है और ओबीज लोगों में भी होता है। पर ओबीज लोगों में जैसे हम किसी को बोल सकते हैं कि स्मोकिंग टालने से लंग कैंसर कम हो जाता है, वैसे भी लंग कैंसर हो सकता है, पर स्मोकिंग टालने से इंसिडेंस कम हो जाता है। वैसे ही ऐसे लोगों में अगर ओबेसिटी वक्त पे पूरी ट्रीट कर दें तो कैंसर का चांस कम हो जाता है और लाइफ बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच सर। मतलब आज का जो सेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एकदम अलग टॉपिक है, कैंसर एंड ओबेसिटी, जिसके बारे में शायद हम लोगों जैसे कॉमन मैन ने बहुत कम सुना है। तो अभी हम लोग ये सेशन खत्म होने को आ रहा है, पर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आज एक टेक होम मैसेज आप अगर हम सबको देते हो कि जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो जाए, तो इट वुड बी रियली ग्रेट सर। यस, सिंपल मैसेज है। ओबेसिटी ये बीमारी है। ओबेसिटी से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोरोना जैसी बीमारी में इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए ओबेसिटी को ट्रीट करना जरूरी है। ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां तो होती हैं, डायबिटीज, देन ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन। सभी को लगता है कि मेरा वजन अच्छा हो जाए, मुझे हल्का लगे, अच्छा लगे, और ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। पर इससे इम्पोर्टेंट है हम फैमिली की केयर करते हैं। हम ज्यादा साल जीना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आपको कैंसर भी रोकना है तो भी ओबेसिटी को वक्त पे ट्रीट करना जरूरी है। ओबेसिटी को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर एक बीमारी समझ के उसको साइंटिफिकली एक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के पास जाके ही करना है, जहां डायटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बेरेट्रिक फिजिशियन, बेरेट्रिक सर्जन सब साथ में आके पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं। ये सभी एडवाइस के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मेडिकेशन, कुछ ऐसे फार्माकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं जिससे वजन कम होता है, एंडोस्कोपिक थेरेपी होती है, और इससे नहीं हुआ तो दूरबीन से डे केयर, मेटाबॉलिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। तो साइंटिफिकली जो भी जरूरी है उसको यूज करना एकदम जरूरी है। और मैं ये प्रे करता हूँ कि आप सब सेफ रहें, सुखी रहें, कोरोना की केयर ले लें और ओबेसिटी को ट्रीट करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ा दें। हर संडे को हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे, आपको मिलेंगे, और मुझे लगता है कि ये मैसेज से आप सभी की लाइफ में कुछ
हैप्पी एडिशन हो जाए, सुधर जाए, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इन नटशेल जो अभी आपने बोला, अगर वो कंपाइल करे तो आपका जो मैसेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ओबेसिटी की ट्रीटमेंट भी जैसे बाकी बीमारियों के लिए हम लोग वो उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जैसे कैंसर हो गया तो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट का हुआ तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वैसे ही अगर ओबेसिटी की बीमारी हो गई है तो हमें स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। आई थिंक this is a very good message given by Dr. Shashank Shah, and thank you sir for joining with us today and giving us your valuable time. Thank you. थैंक यू, हैव अ हैप्पी संडे एंड हैप्पी वीकेंड। कुछ Yes. भी आपके सवाल रहेंगे तो हम खुश हैं कि आपको जवाब दे Right. सकते हैं। किसी को भी सवाल है तो आप ये लिंक के ये वीडियो के नीचे आप आपका कांटेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस देंगे तो आई थिंक टीम कैन कांटेक्ट एंड हेल्प यू फॉर मोर डिटेल्स। बिकॉज ऑफ टाइम वी कैन नॉट take many questions because of the time constraint, but we would surely like to answer all your questions. Thank you. थैंक यू बेटा।